दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर दिल्ली के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है। अस्पताल में 7 दिनों 24 घंटे यानी 24x7 रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा होगी। वहां पर किट की पर्याप्त संख्या मौजूद है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। दिल्ली के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 24x7 यानी सप्ताह के 7 दिन आप किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी वक्त जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। दिल्ली के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है। 7 दिनों तक 24 घंटे की ये सुविधा रहेगी, यानी 24x7 आप सप्ताह के किसी भी दिन किसी भी समय आप जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। ये जानने के लिए कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कहीं आप संक्रमण की जद में तो नहीं आ गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के करीब सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मुहैया करा दिए गए हैं और इसी बाबत दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि 24x7 ये सुविधा उपलब्ध रहेगी दिल्ली के सभी अस्पतालों में। आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आमिर, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि तभी हम ट्रेस कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे और ट्रीट कर सकेंगे। इसीलिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है 24x7 सप्ताह के किसी भी दिन किसी भी समय रैपिड एंटीजन टेस्ट दिल्ली के किसी भी अस्पताल में। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या जो थी लगातार गिरती जा रही थी। इस वजह से ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि दिल्ली में जो आंकड़े हैं थोड़े से कम जरूर हुए। 19,133 मामले दर्ज किए गए हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है 24 घंटे की बात करें। लेकिन उसके बावजूद देखा यह गया कि जो टेस्ट है उसकी संख्या कम होती जा रही है। आरटी-पीसीआर टेस्ट कम होने की वजह से तमाम सवाल भी सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे थे। इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रैपिड टेस्ट एंटीजन टेस्ट जो है उसको शुरू करने का फैसला लिया। 24 घंटे ये टेस्ट होंगे और तमाम अस्पतालों में और तमाम सेंटर्स पे ये टेस्ट किए जा सकेंगे और खासतौर पे इसमें आईसीएमआर के जो दिशा निर्देश है उसके आधार पे टेस्ट होंगे। आपको पता होगा कि 15 से 20 से 25 मिनट के बीच में इस टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है लोगों को कि जो खासतौर पे जो निगेटिव आते हैं तो ये मत सोचे कि वो निगेटिव टेस्ट सही होगा। पॉजिटिव टेस्ट आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट ना कराना ये माना जा सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव एंटीजन टेस्ट आया तो ये मत सोचे कि वो सही है। तो कुल मिलाकर के टेस्ट का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट से कम ये पता चल जाएगा कि सिम्टम के आधार पर क्या पॉजिटिविटी रेट कितना बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा फैसला है और आईसीएमआर का गाइडलाइन के आधार पर टेस्ट किए जाएंगे और तमाम जगहों। ठीक है आमिर, और जरूरी भी है, वक्त की जरूरत भी है कि अगर संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी हम ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट कर सकेंगे। तभी इस महामारी पर विजय भी पा सकेंगे, ताकि पहचान लें कौन से लोग इस बीमारी या फिर संक्रमण की जद में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए।